एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जांगा को दिखाया जाता है जो कि अपने चेंजिंग रूम से बाहर निकलता है। तो आसपास के जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं वो सभी लोग इसी के बारे में बात करने में लगे हुए होते हैं और कानाफूसी कर रहे हैं अपने में। इसको देखते हुए जांगा को कुछ अजीब सा लगता है और इधर उधर देखने के बाद कहने लगता है, मन में सोचते हो कि आखिरकार यहाँ पर आज क्या चल रहा है इतना ज्यादा, क्या ये सभी के सभी लोग मेरे बारे में ही बात करने में लगे हुए हैं। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम तो बड़े चालू बंदे निकले यार, तुम तो खूब मौज मार रहे हो अपनी जिंदगी में, तुम तो आजकल कुछ ज्यादा ही वेबो पे बहुत ज्यादा फेमस हो रखे हो, बिल्कुल ट्रेंड में आ गए हो तुम्हारी फोटो तो। ये बात जानने के बाद जांगा सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं ट्रेंड पर आ चुका हूँ वेबो पर। और तभी जाकर उस वेबसाइट पर शो करता है तो वहाँ पर उसी के बारे में न्यूज होती है, सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसको देखकर सरप्राइज होते हैं। कहने लगता है मन में सोचते हुए ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, किसने मुझे फिल्म कर दिया और किसने मेरी फोटोज खींच ली और ये लोग मुझे पर इल्जाम लगाने में लगे हुए हैं कि मैं मल्टीपल वुमेन्स को डेट कर रहा हूँ एक साथ। आखिरकार मेरी क्या दुश्मनी थी इनसे। और उन फोटोज को देखने के बाद कहने लगता है कि ये तो लास्ट नाइट की फोटोज है ना, इस फोटो को जिसने भी खींचा है उसने सिर्फ मेरे फोटो को छोड़कर, मेरी फेस को छोड़कर बाकी तीनों की तीनों लड़कियों की फोटो फेस को छुपा कर रख दिया है। अगर इस तरीके की जो फोटोज है वो वायरल चली गई और इससे मेरी जो रेपुटेशन है वो बाकी में बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी अगर मैं लड़कियों के चक्कर में फंस गई मेरी इमेज तो। क्योंकि इस समय पर जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी इमेज ही उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और जिसने भी ये कोशिश की है वो मुझे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तभी दिया उसके पास आता है और उससे कहने लगता है, ये जांगा जरा देखो तो जरा क्या न्यूज आई है, इसने तो कतई आग लगा दी हर जगह। और एक्टिंग करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें मुझे जल्दी से जल्द बताना होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया है। मुझे पता है कि जो मेल स्ट्रीमर्स है उनके लिए जिंदगी काफी ज्यादा हार्ड है, अगर मुझे उनके बारे में पता चल गया तो मैं उन्हें छोड़ने नहीं वाला। आखिरकार लड़का ही तो एक लड़के की मदद करेगा। तभी जांगा इसको इस तरीके से एक्टिंग करते हुए देखता है तो मन में सोचते कहने लगता है कि इस बास्टर्ड को तो देखो, इसकी शक्ल देखकर ही पता चलता है कि यही बंदा होगा जरूर। और तभी हमें बेईनान को आते हुए दिखाया जाता है जो कि उस जिया के पीछे से टक्कर मारती है और ठोकते कहने लगती है कि तुम रास्ते से हट जाओ बे चूजे कहीं के। और वो पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि किसके पास आंखें नहीं है। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो भाई इसकी फट जाती है इसे देखने के बाद, क्योंकि वो बेईमान होती है जो कि हाथ में एक लिस्ट पकड़ी हुई होती है जिसमें इस आइलैंड पर जो भी एंटर किया है सभी की नाम इसमें लिखा हुआ है। जहाँ पर वो बताने लगते हैं कि मैंने ऑलरेडी अपने सभी के सभी मेंबर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया है और जो भी यहाँ पर एंटर किया था इस आइलैंड में सबकी जानकारी मुझे मिल चुकी है और मुझे ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि आखिरकार ये कांड किसने किया है, ये बात पता लगाने में। और भाई क्या बवाल लग रही होती है। मुझे पता है कि जिसने भी ये कांड किया है वो मुझसे बहुत ज्यादा डरता है, इसलिए उसने मेरा फेस छुपा दिया था उस वक्त। ओ माय गॉश भाई साहब, कतई आग लगा दी इसने तो। और भाई वेइनान को जो गुस्सा वाला चेहरा होता है, कतई हमारे व्यूअर्स का दिल जीत लिया इसने, ट्रकपन जगा दिया सभी लोगों का। तभी वो कहने लगती है कि जिसने भी ये कांड किया है ना, मैं उसे पूरी तरीके से इस दुनिया से गायब कर दूंगी और उसके मुझे लिए कुछ भी करना पड़े मैं वो करने के लिए भी तैयार हूं। और जब इतना ज्यादा डरावना लुक बना रही होती है तो वो जिया की फट जाती है, उसके पसीने पसीने छूट जाते हैं और आसपास की जो लड़कियां सुन भी रही होती है वो भी डर जाती है उससे। तो तभी जांगा बीच में आता है और वेइनान से मना करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, लेकिन ये छोटा मोटा जो मैटर है मैं खुद संभाल सकता हूँ। और तभी अपने हाथों से उसके गलुओं को पकड़ने लगता है चिक्स को और उसे पकड़ने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम्हें ये पता ही होगा कि ये एक पब्लिक प्लेस है, तुम अगर इस तरीके से दूसरों को धमकाओगी तो तुम्हारी इमेज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जब जांगा उसके चेहरे को इस तरीके से पकड़ता है तो उसका चेहरा टमाटर तरह लाल पड़ जाता है शर्म के मारे और वो इतनी ज्यादा शॉक हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है कि किसी किट्टी की तरह लग रही होती है, किसी बिल्ली की तरह लग रही होती है, हरकतें दे रही होती है चिल्लाते हुए। तभी जांगा उससे कहने लगता है कि मेरे कहने का साफ साफ ये मतलब है कि तुम्हें शांत रहने की जरूरत है, इस मैटर को मैं खुद संभाल लूंगा। तभी बाकी की जो लड़कियां होती हैं वो इस मूवमेंट को देखकर कहने लगती है कि अभी अभी ये क्या हुआ था कि जो वेइनान है अभी कुछ मूवमेंट पहले नर्वस हो गई थी, क्या ये पॉसिबल भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जांघाओ के पास वाकई में ऐसा है जो कि इसे कवर कर सकता है और जिसने भी ये कांड किया है वो बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। दूसरी तरफ इस बंदे के पसीने छूट रहे होते हैं घबराहट के कारण। और तभी वहां पर हमें यूए है और सिस्टर को इनको आते हुए दिखाया जाता है जो कि अपने बड़े बड़े गुब्बारों को लेकर आ गई होती है। भाई यूए के पास तो कुछ है ही नहीं, अभी आगे का पता नहीं, पर अभी तो कुछ नहीं है इतना ज्यादा खास, पर जो भी है पर मजेदार है। और वो आते उससे पूछने लगते हैं, जांगाओ क्या तुम ठीक हो। और जब वो इस तरीके से जांगाओ उनको देखता है तो कहने लगता है कि सिस्टर क्वीन और यू है आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या करने में लगी हुए हो। और सिस्टर क्वीन घबराने लगती है और उससे कहने लगती है कि हाँ क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कुछ नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ तुम्हारा, ज्यादा मत सोचना उस बारे में। जब वो इस तरीके से मिल रहा होता है सिस्टर क्वीन से तो वो लड़का जब बात जानने के बाद सरप्राइज हो जाता है कि जिस लड़की को इसने फ्रेम किया था वो तो उसकी सिस्टर निकली। और तभी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इस मैटर को मैं संभाल लूंगी जांगाओ। और तुम्हारी जो सिस्टर है उसने इस मैटर के बारे में ऑलरेडी काफी ज्यादा सोच रखा है और जो भी लास्ट नाइट को एंटर किया था उसकी लिस्ट की सस्पेक्ट की लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना ली और मुझे पता चल चुका है कि कौन है वो। और इस पूरे के पूरे जो इवेंट हुआ है खुद मैं अपनी मेथड के द्वारा इसे इन्वेस्टिगेट करूंगी और जिसने भी ये कांड किया है उसे मैं बिल्कुल भी बख्शने नहीं वाली। और जब इस तरीके से जिसको पता चलता है कि ये इसकी जांगाओ की सिस्टर है वो सरप्राइज हो जाता है।
तभी यूहिया भी गुस्से में आती है और जांगा उसे कहने लगती है, या जांगा मुझे जल्दी से बताओ आखिरकार वो बंदा कौन था, मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगी अभी जाकर, और अगर वह भी काम नहीं करता है तो मैं अपनी ग्रैंडपा की जो आर्मी है उसे बुला लूंगी। और जब बात इतने आगे बढ़ जाती है तो जांगा उनको रोकने की कोशिश करने लगता है और उनसे कहने लगता है कि ये जो मैटर है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, तो मैं इतना कुछ सब कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और आप लोग जो इतना मुझे सपोर्ट और कंसर्न दिखाने में लगे हुए हो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो गाइस आप लोग कब दिखाओगे हमारे चैनल पर। दूसरी तरफ मन में सोचते कहने लगता है कि मैं जांगा हूँ और एक असली मर्द, आखिरकार मैं किसी लड़के के पीछे कैसे छुप सकता हूँ, अपने मर्डर को मैं खुद सॉल्व करूंगा। और वो काफी सीरियस मूड में आते हुए उनसे कहने लगता है कि ये तो कुछ अफवाहें थी, इनको इस तरीके से गुजर जाने दो कुछ समय के लिए। और इतना ज्यादा सीरियस होते हुए दिया उसे देखता है तो उसके पसीने तो वैसे ही छूट रहे होते हैं और घबराहट के कारण। तभी दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कंपटीशन होता है, जहाँ पर उसे फ्लैग रिकॉर्डिंग करनी रहती है। फ्लैग वाला कंपटीशन होगा ना, वहाँ पर जितने भी न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं वो वहाँ पर चिल्ला कर जांगा को इंटरव्यू लेना चाहते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि जो आपकी वेबो पर फोटो रिलीज हुई थी उस फोटोज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे मिस्टर जांगा, और उस फोटो में जो लड़कियां दिखाई जा रही हैं उससे आखिरकार आपका क्या रिलेशनशिप है, क्या आप वाकई में मल्टीपल वुमेन्स के साथ इंटिपेट हो रहे हो। और वही नान इनकी फालतू की बकवास लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है सुनने के बाद। तभी जांगा उससे कहने लगता है कि नहीं नो प्रॉब्लम, मैं इसको संभालता हूँ अभी। और वहाँ आने के बाद सभी को बताने लगता है कि एवरीवन मेरी बात ध्यान सुनो, जैसा आपको लगता है यहाँ पर कैसा वैसा कुछ भी नहीं है और कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कल रात को मैं रेस्टिंग रूम में आराम करने में लगा हुआ था, तभी मेरी जो किसी ने फोटोज खींचकर रिलीज कर दी, इसी कारण से सोशल न्यूज और हॉट टॉपिक पर आ गई है। और मैं इस बात को देखकर पछता रहा हूँ कि मैं पब्लिक टॉयलेट्स का मैं इस्तेमाल कर लिया, पब्लिक रेस्ट रूम का। और जो भी लड़कियां उस फोटो में थी सभी लोग इस बात को जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस होने में लगे थे कि आखिरकार वह 3 लड़कियां कौन थी। अगर आपको लोगों को सच सच बताऊं तो उन तीनों में से एक लड़की तो मेरी सिस्टर है, और दूसरी लड़की की बात करें तो वह मेरी क्लासमेट है। मेरी सिस्टर यहाँ पर इसलिए आई है ताकि वो मेरा ख्याल रख सके, और बात करें मेरी क्लासमेट के बारे में तो यहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर आई है जो कि मेरी मदद कर रही है और मेरे असिस्टेंट की तरह काम कर रही है, और मेरे जितने भी नोट्स है और फिल्मिंग की जो भी चीज है उसको संभालने में लगी हुई है वह। और तीसरी लड़की की बात करें तो वो और कोई नहीं बल्कि मैं सीईओ वेई नान है। तो इसके बारे में तो मुझे कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग लास्ट नाइट को जो आज का इवेंट होने वाला है फ्लैग वाला इवेंट, उसके बारे में डिस्कस करने में लगे हुए थे, और उसी डिस्कशन के दौरान कुछ फिजिकल कांटेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि बुरा चाहते थे और उन्होंने हमारी फोटो खींच ली, और फोटो खींचने के बाद इंटरनेट पर डाल दिया, और तो और इन लड़कियों पर झूठा इल्जाम भी लगा दिया। अगर आप लोग इस बात के बारे में ध्यान से सोचो तो आप इस बात को समझ सकते हो कि एक तो इनमें से मेरी फैमिली है, दूसरी मेरी क्लासमेट है, और तीसरे में भाई सभी लोग जानते हैं कि कौन है, और सभी लोग उनको सम्मान भी करते हैं सीईओ वेइनान का। तो आखिरकार उन तीनों के बीच में और मेरे बीच में किसी तरीके का रिलेशनशिप कैसे हो सकता है। और तो और इतना ही नहीं, जरा उस फोटो को तो देखो, इस फोटो में उन तीनों लड़कियों का चेहरा, जिसने भी फोटो डाली है उन तीनों लड़कियों का चेहरा हटा दिया है सिर्फ मेरा छोड़कर। इससे पता चलता है कि उनका जो इंटेंशन है वो बात साफ साफ है। मेरा नाम जांगा हुआ है और मैं झूठ से बिल्कुल भी नहीं डरता। मुझे नहीं पता कि आखिरकार किसने मेरी फोटोज ली और शेयर कर दी, लेकिन अगर उनमें इतनी औकात है और उतनी हिम्मत है कि वो मुझसे फेस टू फेस फाइट कर, और मुझे लगता है कि इस मौसम में जहाँ पर दूसरे लोग दूसरे को फ्रेम करने में लगे हुए हैं, और अगर इस मैटर को सबसे ज्यादा सॉल्व करना है अच्छी तरीके से, यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका है और वो है सच्चाई। तुम सच बता दो, बाकी सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारा इंटरव्यू लिया, और उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो शो हो रहा है आप उसको जरूर देखोगे। तभी वेइनान उसको इस तरीके से बातें करते हुए देखती है तो कहने लगती है ये है वो लड़का जिसे मैं पसंद करता हूँ, करती हूँ। इस कठिन सिचुएशन में भी इसने अपने शो के बारे में सोचा और प्रमोट कर दिया, और हमारे शो की टीआरपी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में लगा हुआ है। तभी सिस्टर क्वीन उसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगती कि वेइनान तुम जो भी कहने में लगी हुई हो वो सोच समझ कर कहो, क्योंकि जांगा हो तुम्हारी मदद करने में लगा हुआ है ताकि वो मीडिया को संभाल ले। तभी वेइनान उससे कहने लगती कि अब तो जांगा इतना ज्यादा कैपेबल हो चुका है कि वो बिना पलक झपकाए भी झूठ बोल सकता है, तो तुम उसकी सिस्टर होने के नाते तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। क्या तुमने इस बात को नोटिस नहीं किया है कि जो जांगा हुआ है पूरी तरीके से डिफरेंट हो चुका है जो पहले हुआ करता था। ये बात सुनने के बाद सिस्टर क्वीन सरप्राइज हो जाती है और कुछ डाउट होने लगते हैं इसको भी। तभी नेक्स्ट सीन में हमें जिया को बाथरूम में दिखाया जाता है और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और खड़ा होता है और कह रहा होता है मन में सोचते हुए, क्या उन लोगों को अभी तक पता नहीं चला है कि जो भी कांड किया है वो मैं था। जब तक मैं इस बात को एडमिट ना करूं कि वो जो भी कांड किया है वो मैंने किया, तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। तभी जो सिस्टर क्वीन है वो पीछे से आती है और उससे कहने लगती है कि जो फोटोज है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है ना। तभी जो जिया होता है वो अनजाने में उससे कहने लगता है कि नहीं, मैंने उन्हें ऑलरेडी डिलीट कर दिया है मोबाइल फोन से, और पीछे मुड़कर देखने लगता है और पता चलता है कि ये तो भाई जांगहाओ की सिस्टर है, और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अभी भी ये बात एडमिट कर ली है कि जो भी कांड किया है फोटो वाला वो तुमने किया है। तभी वो बात से पलटने की कोशिश करने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ये सब मैंने किया है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो। तभी वो मोबाइल फोन निकालती है सिस्टर को और उससे कहने लगती है तुम्हें इस तरीके से एक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब तुम गेम खेलने में लगे हुए तब मैंने तुम्हारी असिस्टेंट का फायदा उठाया
और फिर मैंने तुम्हारे फोन को चेक कर लिया। भले ही तुमने अपने मोबाइल से सारी की सारी फोटो डिलीट कर दी थी, लेकिन मुझे मोबाइल से बैकअप निकालने में काफी ज्यादा महारत हासिल हो रखी है और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। वैसे एक बात बताऊं, मुझे कुछ ऐसे भी सीक्रेट्स के बारे में पता चल चुका है जो कि तुमने कई साल पहले किए थे, कि तुम किस तरीके से आज तक इस मुकाम पर पहुंचे हो। मुझे उसके राज भी खुल गए हैं। तो इससे बात पता चलता है कि इसने अपने बॉडी को बेचा है यहाँ तक पहुंचने के लिए। समझ गए ना गाइस? सिचुएशन को उल्टा रख के देखो, समझ जाओगे, मुझे पता है। और वो घबराते हुए उससे कहने लगता है सिस्टर क्वीन से, ठीक है मैं समझ गया। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, माफी चाहिए तो मैं माफी देने के लिए तैयार, और तुम चाहो तो मैं इस कंपटीशन से अपना नाम भी वापस ले लूंगा और तुम सभी को अकेला छोड़ दूंगा। तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि इस बारे में तुम किसी को मत बताओ। और दूसरे मन में सोचते हुए कहने लगता है कि शिट, जिस असिस्टेंट को मैंने एक छोटा सा काम दिया था वो भी इसने ठीक से नहीं किया। मुझे लगता है कि इसे जॉब से निकालना पड़ेगा अगली बार। और तभी सिस्टर क्वीन हंसती है और उससे कहने लगती है डरावनी चेहरा बनाने के बाद, डरावनी आंखें दिखाने के बाद, कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे प्रोवाइड करवा सकते हो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम इस जगह से पूरी तरीके से गायब हो जाओ। ये बात सुनने के बाद वो घबराते हुए उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और तुम चाहती क्या हो। तभी वो आगे बढ़ती है और उसकी कॉलर पकड़ने लगती है, जो देखने के बाद वो डर जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। तुम्हें तो ये बात पता ही होना चाहिए कि हम इस वक्त लीगल सोसाइटी में रहते हैं। क्या तुम बस जांग हाओ के लिए यहाँ पर क्राइम कमिट करने के लिए तैयार हो? तभी सिस्टर क्वीन बहुत ज्यादा गुस्से में उसे घूरने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं जांग हाओ के लिए पूरी तरीके से पागल हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे तुम्हें मारना भी पड़ा ना तो वो भी कर दूंगी। लेकिन अभी की सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे निपटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं हमेशा के लिए जांग हाओ के साथ बड़ी होना चाहती हूँ और बूढ़ी भी होना चाहती हूँ, पूरी की पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद वो सफरात हो जाता है और भी ज्यादा। तभी सिस्टर क्वीन उससे धमकाती है और उससे कहने लगती है कि चाहे मैं कुछ करूँ या नहीं करूँ, लेकिन जो सीक्रेट्स तुम्हारे मोबाइल में और मैं उन्हें रिलीज भी कर दूं ना, तो यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग आ जाएंगे जो कि तुम्हें इस दुनिया से गायब करना चाहेंगे। तो तुम्हें अब तो समझ में आ ही गया होगा कि नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है। और वो घबराते हुए कहने लगता है कि हाँ मुझे समझ चुका हूँ, मैं सांस नहीं ले सकता, मुझे छोड़ दो प्लीज। और तभी सिस्टर क्वीन उसे छोड़ देती है और उसकी हालत देखने लायक होती है, बिल्कुल पतली हो गई होती है इसकी। तभी उसको छोड़ने के बाद सिस्टर क्वीन जाते जाते उससे कहने लगती है खैर जो तुम्हें करना है तुम वो करो। और उस बंदे की हालत इतनी खराब हो गई होती है कि वो ढंग से कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता और कह रहा होता है मन में सोचते हुए, रिग्रेट करते हुए, पछताते हुए कि आखिरकार मैंने जांग हाओ से पंगा क्यों लिया। ये तो पूरी तरीके से एक डिजास्टर है मेरे ऊपर। और इस तरीके से वो बाहर निकल आती और जब वो बाहर निकल कर आ रही होती है सिस्टर क्वीन, तभी वहाँ पर मिनी यूएया को दिखाया जाता है और सिस्टर क्वीन यूएया से कहने लगती है कि यूएया तुम काफी ज्यादा लेट हो, मैंने ऑलरेडी मैटर को सॉल्व कर लिया है, लेकिन अगर तुम इसी तरीके से हाओ को सच में प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो तुम हाओ की सिस्टर से बात कर सकती हो। और स्माइल मांगने लगती है क्यूट सी। और तभी नेक्स्ट सीन हमारा उस गेम पर स्टार्ट होता है जहाँ पर फ्लैग वाला गेम चालू होने वाला है। जो भी फ्लैग को पकड़ेगा वो जीत जाएगा। और दोनों ब्लू और रेड टीम्स के जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पर हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए इसकी तरफ जाने लगता है बिना कुछ सोचे समझे। यह देखने के बाद हाओ सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये आ ही गया मुझ पर अटैक करने के लिए। और तभी दिखाया जाता है कि जो जियाओ होता है वो डायरेक्टली जाकर उसे अपने घुटनों के बल उसके सामने बैठ जाता है और रोते हुए उसके पैर पकड़ते माफी मांगते हुए उससे कहने लगता है कि मुझे पता है जांग हाओ तुम मेरे आइडियल हो, मैंने जो भी किया था वो बस जेलेसी के कारण किया था, मुझे माफ कर दो इस बात के लिए कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा परेशान कर दिया। मुझे तुम्हारी अथॉरिटी को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए था। प्लीज 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 जांग हाओ मुझे माफ कर दो, मैं इस कंपनी से अभी रिजाइन करता हूँ। मैं आखिरकार तुम्हारे सामने आने के लायक भी नहीं हूँ, काबिल भी नहीं हूँ। और उसकी मेंटल स्टेट पूरी तरीके से खराब हो चुकी है ऑलरेडी इस बंदे की। और जांग हाओ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और कहने लगता है कि आखिरकार ये परेशानी क्या है इस बंदे की और आखिरकार तुम अब करना क्या चाहते हो मेरे साथ। तभी वो जियाओ रोते हुए उसके टांग एक बार पकड़ने के बाद छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता और उससे कहने लगता है कि जांग हाओ क्या मुझे परमिशन दोगे तुम कि मैं इस मैच को छोड़कर चला जाऊं? जब तक तुम उस मैटर के बारे में भूल जाओ मैं यहाँ से जाने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जो होस्ट होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है ये सिचुएशन देखने के बाद और उससे कहने लगता है कि पार्टिसिपेंट जियाओ हम ऑलरेडी लाइव हैं और हमारा कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, तो तुम ये सब क्या करने में लगी हुई हो। तभी जियाओ उससे कहने लगता है कि मैं गिव अप करता हूँ, मैं और द प्ले नहीं करना चाहता इस गेम में। और सभी के सामने इस बात का अनाउंस कर देता है कि जो फोटोज रिलीज हुई थी वेब पर वो मैंने ली थी और मैंने ही इस पर झूठा इल्जाम लगाया था। ये सारी की सारी गलती मेरी थी, मैंने अपने फॉलोअर्स को खरीदा है और ट्रेंड किया है, मैंने ये सारे के सारे फर्जी वाड़े गाले काम किए हैं। और जब वेइनान उसका ये कॉन्फेशन सुनती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। और दूसरी तरफ जियाओ को दिखाया जाता है जिसकी मेंटल स्टेट इतनी खराब हो गई होती है कि पागलों की तरह कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे घर वापस जाना है। और इसी तरीके से जो कंपटीशन है वो वहीं पर खत्म होता है और वेइनान और जांग हाओ की जीत होती है। और वो अपने रेस्ट रूम में जा ही रहा होता है मन में सोचते हुए कहते हुए कि आखिरकार जियाओ को अचानक से क्या हुआ कि इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और यहाँ से छोड़कर चला गया कंपटीशन से। ऐसा किसने किया होगा इसके साथ। जब वे अपने कमरे के अंदर जाता है तो वो किसी को देखता है, सरप्राइज हो जाता है
और हमें पता चलता है कि ये और कहीं उसकी डैम सिस्टर होती है गाइस। इसकी डैम सिस्टर, भाई साहब क्या ही गुब्बारे, आह, जिसको देखने के बाद कहने लगता है और कवर एकदम से सरप्राइज हो जाता है ना, तो एकदम से लाल पड़ जाता है इसका चेहरा और कहने लगता है सिस्टर को ये तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी इसकी सिस्टर को उस पर चढ़ बैठती है और डायरेक्टली उसे गले लगा लेती है और उससे कहने लगती है हाँ हाँ तुम फाइनली वापस आ ही गए। तभी हाँ उससे पूछने लगता है कि तुम आखिरकार मेरे रूम में आई तो आई कैसे। तभी सिस्टर को उससे कहने लगती है कि तुम्हारा रिलेटिव होने के नाते मेरे लिए यहाँ पर आना कोई बड़ी बात नहीं थी, काफी ज्यादा आसान था। और तभी इसके जो बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं जांग हाओ की नजर उस पर जाने लगती है और तभी सिस्टर को उससे कहने लगती है कि तुम्हारा जो फिल्मी टास्क है तुमने ऑलरेडी खत्म कर लिया है आज का, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए आ गई। और जब वो उसको इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से सूंघ लेता है तो कहने लगता है कि मेरी जो सिस्टर क्वीन है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके की स्मेल मार रही है, जैसे कि क्योंकि इसलिए अभी अभी शावर लिया होगा। सही कहा ना मैंने। और वो सिस्टर क्वीन से पूछ लगता है कि तुम मुझे आखिरकार ढूंढी क्यों रही थी सिस्टर क्वीन। और वो एकदम से शांत हो जाती है और उस मूवमेंट के बारे में याद करने लगती है जबकि वेइना ने उससे कहा था कि एक तुम उसकी सिस्टर होने के बाद भी तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होता कि जांग हाओ पूरी तरीके से बदल चुका है। ये बात सुनने के बाद इस क्वीन ने इससे वेइनान से पूछा भी था कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या बकवास करने में लगी हुई हो। तभी वेइनान उससे कहने लगते हैं लगता है कि तुम भले ही इसकी सिस्टर तो बन गई हो लेकिन अभी भी तुम उसके बारे में पूरी तरीके से कुछ भी नहीं जानती। तभी यूए है उन दोनों की बात में बीच में बोल पड़ती है और कहने लगती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि जांग हाओ कौन है, लेकिन मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ और मेरे प्यार को कोई भी बदल नहीं सकता। और जब वो बीच में उनके टांग अड़ा देती है तो तभी दोनों के दोनों कहने लगती है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा इस बारे में। तभी सिस्टर को उनको दिखाया जाता है जो कि ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कुछ बोल नहीं पा रही होती और मन में सोचते हुए कहने लगती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाओ क्या हो कैसा बन जाए, लेकिन मैं हाओ को हमेशा प्यार करूंगी और मुझसे ज्यादा प्यार हाओ को कोई भी नहीं कर सकता। और वो बस जांग हाओ के मूवमेंट के बारे में ही सोच रही होती है और कह रही होती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने मॉम और डैड को इस बारे में बताने जा रही हूँ कि मैं जांग हाओ को पसंद करती हूँ और हम अपने रिलेशनशिप के बारे में आप सभी को बता दें। ये बात सुनने के बाद जांग हाओ सरप्राइज हो जाता है और उससे अपने मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार सिस्टर को इनको क्या हुआ, ऐसा महसूस क्यों हो रहा है जैसे कि वो जल्दबाजी कर रही हो। और वो भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है सोचते सोचते और उसके बाद अपने सिस्टर को उनके पास जाता है और उसे जोर से हक दे देता है। भाई साहब इनको बालों के फुल मजे उठा रहा है लौंडा। और गले लगाने के बाद उससे कहने लगता है कि सिस्टर क्वीन मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ सब कुछ बता दूंगा सच सच। और तभी इस कंपटीशन का जो लास्ट राउंड है, थर्ड राउंड, वो स्टार्ट होता है और तुम्हारी जो बेसिक टिकट है वो ऑलरेडी आइलैंड पर पहुंचा जा चुकी है प्लेयर्स। और एक बात का ख्याल रखना कि इस जंगल में कई सारे कीड़े मकोड़े हैं तो उनसे सावधान भी रहना होगा तुमको। और जितने भी ब्रॉडकास्ट होंगे वो अपनी जी जान लगा देंगे इसको कवर करने के लिए पूरे के पूरे इवेंट को। तभी हमें वेइनान और हाओ को दिखाया जाता है जो कि ड्रेसअप कर आ चुके हैं, किसी आर्मी वाली ड्रेस पहन कर आ चुके हैं। और भाई साहब वेइनान इस तरीके से जो खड़ी हुई है ना, हमारे व्यूअर्स ने तो भाई पागल हो गए हैं, बिल्कुल पागल, दबा दबा के लाइक किए जा रहे हैं। और इसी की तरह कंटेस्टेंट हमारा स्टार्ट होता है। तभी जांग हाओ इसको वेइनान को घूरते जा रहा होता है क्योंकि भाई उसे बहुत कुछ दिख रहा है ना ऑलरेडी और कह रहा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसको कितनी बार देख लूं, लेकिन वेइनान हमेशा यार कतई कातिल लगती है। तभी वेइनान उसकी तरफ देखने लगती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार वो कौन सा गॉड है, किस तरीके का गॉड है, तुम्हें लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, क्या तुम अभी भी डर है, तुम्हारे पास इतना होने के बाद भी तुम मुझे जब चाहे जैसे चाहे वैसे टच कर सकते हो लेकिन फिर भी तुम्हें इस बात का डर है। तभी हाओ उससे कहने लगता है कि हर बकवास बंद करो और चालू करते हैं अपने कंपटीशन को। और तभी जो वेइनान होती है वो जांग हाओ को आगे ले जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम मुझे फॉलो करो और हर चीज पे अटेंशन देना ध्यान से। तभी वेइनान उससे कुछ मिंट के पत्ते देने लगती है और उससे कहने लगती है कि यहाँ पर कुछ भी विटामिन बी वगैरह या फिर वॉशरूम वगैरह नहीं है, तुम इनका इस्तेमाल कर सकते हो और इसका अगर इस्तेमाल करोगे तो जो आसपास के जो मच्छर वगैरह ना, मस्किटो वगैरह, वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। ये बात जानने के बाद हाओ उससे कहने लगता है कि जैसा कि हमने फॉर्मर सोल्जर से उम्मीद की थी तुम्हारी जो सर्वाइवल स्किल्स है वो पहले ही मैक्स हो चुकी हैं। तभी वेइनान उससे कहने लगते हैं कि मैं जब तक यहाँ मौजूद हूँ ये जो चैलेंज है वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला, तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी जांग हाओ उससे कहने लगता है कि जैसा कि हमने बहुत से उम्मीद की थी। तभी वो कहने लगती है वेइनान उससे कि यहाँ पर एक रिवर हुआ करती थी, वहां से हम खाने की जुगाड़ कर सकते हैं, चलो देखते हैं क्या मैं इस रिवर में कुछ मछलियां पकड़ सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि तुम जंगल में जाओ, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एडिबल खाने लायक बेरीज वगैरह तो होगा, कुछ खाने का फल वगैरह, तुम जाओ और उन्हें पिकअप कर ले आओ। और वो इस ऑर्डर को मान जाता है। तभी वेइनान उससे कहने लगते हैं कि अगर वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा हो तो याद रखना कि सर्वाइवल फ्लेयर का इस्तेमाल जरूर करना और अपने आप को ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। और हाओ भी इस बात से एग्री हो जाता है। तभी जो वेइनान उससे कहने लगती है कि तुम अब जा सकते हो, जिससे पहले कि तुम लौट कर आओगे मैं उससे पहले कई सारी मछलियां पकड़ लूंगी। और दोनों के दोनों अपने मिशन की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जांग हाओ वहां से जा रहा होता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि एक बार ये हमारा इवेंट खत्म हो जाए तो मैं तुमसे पूरी तरीके से ब्रेकअप कर लूंगा और सबको सच्चा से बता दूंगा कि मैं ऑलरेडी किसी और को डेट कर रहा हूँ। और तभी कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जांग हाओ कुछ फ्रूट तोड़कर ले आता है और जब वे आ रहा होता है तभी हमें उसका हाथ दिखाया जाता है कि वो एक पेड़ की ब्रांच को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इस ब्रांच में कुछ तो गड़बड़ है, किसी की पूंछ दिखाई दे रही है।
तभी जांगा उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर कई सारे एडिबल खाने वाली चीज तो ले आ जाऊँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये जहरीली है या फिर नहीं, तो मुझे जो भी हाथ में लगा मैं लेकर आ गया। ये बात देखने के बाद वेइनान कहने लगती है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है जांगा, मैंने भी तुम्हारे लिए यहाँ पर कई सारी मछलियां पकड़ ली है, लेकिन जैसी इसकी नजर किसी चीज पर जाती है उस पर तो वो शौक हो जाती है, और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मैं किसी की पूंछ उसने पकड़ रखी है, किसी स्नेक की। सीधी सी बात है। तभी वेइनान चिल्लाते उससे कहने लगते कि तुम बिल्कुल भी मूव मत करना। तभी जांगा एकदम सरप्राइज होते हैं, उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और तभी वो जैसी ब्रांच को पकड़ता है तो वो पूंछ को पकड़ लेता है, जोर से दबा देता है, जिसके कारण जिस स्नेक की वो पूंछ पकड़ता है वो गुस्सा हो जाता है और वो जांगा को काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे वो काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो वेइनान उसे बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है, जिससे कि जो स्नेक होता है वो डायरेक्टली बाइट कर लेता है उसके गुब्बारों के जस्ट ऊपर वेइनान के। ये देखने के बाद जांगा भी सरप्राइज हो जाता है, और तभी हमें वेइनान को दिखाया जाता है जो कि उस स्नेक को अपने हाथों से पकड़ती है और निकाल देती है अपनी बॉडी से बाहर और थ्रो कर देती है जोर से, वो भी ताकि वो स्नेक दूर जा सके। और जांगा इसको देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि वेइनान तुम ठीक हो। तभी वेइनान उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, बस उसने थोड़ा सा काट लिया है मुझे। तभी ये मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस चोट को जल्द से जल्द मुझे ठीक करना होगा कुछ भी कर, और अगर किसी स्नेक को किसी स्नेक का किसी इंसान को काट लिया तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है, मुझे उसका इस्तेमाल करना होगा। तभी उसको पकड़ लेता है दोनों हाथों को और वेइनान से कहने लगता है कि अगर तुम्हें किसी स्नेक ने काट लिया है तो मैं अभी तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देता हूँ, तुम बिल्कुल भी मुंह मत करना। और वेइनान कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये बंदा क्या कह रहा है। तभी दूसरी तरफ हमें डायरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बंदा आता है, उससे कहने लगता है कि हमारी टीम ने ये कंफर्म कर लिया है कि जिस स्नेक ने उसे काटा है उसमें बिल्कुल भी पॉइजन नहीं है, लेकिन फिर भी रिकमेंडेड है कि हम उन्हें रेस्क्यू करके लाएं जल्द से जल्द। तभी डायरेक्टर उसको देखते हुए कहने लगता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम जरूर जाएंगे रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन उन्हें मूव करने दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये करेगा क्या। अब तुम्हें इतना जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ में आया। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो जांगा होता है वो उसके गुब्बारों के जस्ट ऊपर जिस जगह पर उसने काटा होता है स्नेक ने, उसके वहां पर अपने मुंह से उस स्नेक को वेनम को निकालने की कोशिश करने लगता है, जिसके कारण वेइनान होती है उसका चेहरा टमाटर तरह लाल पड़ जाता है। भाई साहब यहाँ तो हमारे व्यूअर्स को तो कुछ और ही दिख रहा है और हमें भी। तभी जांगा उससे कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी मूव करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बॉडी से सारा का सारा जहर बाहर निकालता हूँ इससे पहले कि तुम्हारी बॉडी में पूरा जहर फैल जाए, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोच रहा। जब ये बात वेइनान को पता चलती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है आखिरकार इस बंदे की परेशानी क्या है। और जब वो इस तरीके से जोर दे खींच देता है ना अपने मुंह से, भाई साहब जो फीलिंग आती है ना इस लड़की को जैसे कि अभी निकल गया दम। भाई स्नेक से ज्यादा दिक्कत तो इसके काटने से हो रही है और उसे रोकने की कोशिश करने लगती है बार। और जब वो इस तरीके से हरकतें करते हुए उसे रोक नहीं पा रही होती तो मन में सोचते कहने लगती है कि आखिरकार कैसे इस एक स्नेक की बैट को इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। और उसके पूरे के रोंगटे खड़े हुए थे सारे के सारे, और जो डायरेक्टर होते हैं और जो असिस्टेंट होता है वो दोनों के दोनों इस सीन को देख रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर उससे कहने लगता है हमें लगता है कि इस सीन को हमें काटना होगा लाइव शो से, लेकिन वो कहने लगता है कि हमने तो ऑलरेडी इसको लाइव कर दिया है और ये कमर्शियल ब्रेक बन चुका है, पता चलेगा ये वायरल हुआ या नहीं हुआ या फिर कट चुका है ये सीन। तभी नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है सिस्टर क्वीन को जो कि एक टेंट से बाहर निकलती है और वो अभी भी काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, और वो टेंट से बाहर नहीं निकलती बल्कि मैं टेंट में जो भी बातें चल रही होती है वो सब कुछ सुनने में लगी हुई है कि आखिरकार जांगा और वेइनान के बीच में क्या चल रहा है। और तभी जांगा थूक थूक कर उस वेनम को निकालने की कोशिश करने लगता है उसके ब्लड को, और कहने लगता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी से कुछ लाता हूँ ताकि तुम्हारे इस वेनम की जगह पर पेट पट्टी कर सकूं। तभी वेनम उसे रोकती है शर्माते हुए, उससे कहने लगती है आखिरकार तुम्हें इस बारे में किसने सिखाया कि इस तरीके से तुम्हें स्नेक ने जब तुम्हें काटा हो तो इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। भले ही कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो वेनम वाला स्नेक है या फिर बिना वेनम वाला स्नेक, लेकिन तुम उसके जहर को अपने माउथ से अपने मुंह से तो नहीं निकाल सकते ना। लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रामा देख रखे हैं, टीवी शो देख रखे हैं, तुम्हें बिल्कुल टीवी का कीड़ा लग चुका है। ये बात जानने के बाद जांगा सरप्राइज हो जाता है और दोनों का चेहरा शर्म के मारे लाल पड़ चुका होता है। तभी वेनम उससे कहने लगती है कि जिस स्नेक ने मुझे काटा था वो बिल्कुल भी जहरीला नहीं है, तो तुम्हें इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। भाई क्या देख लिया ये, और अगली बार से जब भी ऐसा कुछ हो तो मैं बस साफ पानी से उस वाउंड को उस चोट को साफ कर देना है, क्लियर। चलो हम लोग पहले रिवर के पास जाते हैं और थोड़ा आराम कर लेते हैं। तभी हमें उस डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि मेडिकल टीम के पास जाकर उससे कहने लगता है कि जो उसको भी चोट लगी है उसे ढूंढो और उनको जल्द से जल्द उनका इलाज करो, अगर कोई सीरियस परेशानी हो तो उन्हें वापस लेकर आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा इंटरफेयर ना करो उनके बीच में, कंपटीशन की जो प्रोसेस है वैसे चल रही है वैसे चलने दो। तभी सिस्टर क्वीन भी वहाँ पर आती और आकर कहने लगती कि मैं भी इस मेडिकल टीम के साथ जाना चाहती हूँ। तभी ये बात जानने के बाद डायरेक्टर सरप्राइज हो जाता है और जो मेडिकल टीम की लड़की होती है वो इसे देखने के बाद सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती कि जांग क्वीन तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हुई हो। तभी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती कि हाँ ये मैं हूँ। तभी डायरेक्टर उससे पूछने लगता है क्या तुम इसे जानती हो। तभी मेडिकल टीम वाली लड़की उससे कहने लगती कि हाँ मैं बिल्कुल इसे जानती हूँ, आखिरकार मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है क्योंकि ये एक मेडिकल स्टूडेंट है, तुमने अपने खुद की मेडिसिन भी क्रिएट कर दी है, तुम तो एक मेडिकल फील्ड में जीनियस हो जीनियस। तभी सिस्टर क्वीन उसकी ये बात सुनने के बाद कहने लगती कि तुम कुछ ज्यादा ही मुझे मेरी तारीफ करने में लगी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे बस
मास्टर ने मुझे गाइड किया था, स्कूल ने मुझे सपोर्ट किया, इसके कारण मैं कर पाई हूँ ये सब। और अगर तुम वाकई में जो भी जिसे भी चोट लगी है उनको इलाज करने के लिए जाने में लगी हुई हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी संग ले जाओ। चाहे तो तुम मुझे एक डॉक्टर की तरह ले जा सकती हो, चाहे तो मुझे तुम ज़ांग हाओ की सिस्टर की तरह ले जा सकती हो, पर मुझे वहाँ की सिचुएशन खुद अपनी आंखों से देखनी है कि क्या चल रहा है। तभी वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहने लगती है कि अगर आप मेरे साथ चलोगी सिस्टर आई मीन ज़ांग क्वीन तो हमारे लिए बहुत ज्यादा सम्मान वाली बात होगी ये। तभी जब सिस्टर क्वीन होती है ये सुनने के बाद कहने लगती है कि तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटमेंट से भरने की जरूरत नहीं है, और जो भी तुम मुझे परमिशन दे रही हो जाने के लिए मैं इस बात के लिए तुम्हारा बाद में शुक्रिया कर दूंगी। और तभी वो लोग तैयार हो जाते हैं वहां से जाने के लिए। और तभी नाइट का सीन दिखाया जाता है, एक छोटी सी गुफा और उस गुफा में बैठे हुए दो लोग। तभी ज़ांग हाओ उसे पूछने में लगा होता है बीनैन से, है आखिरकार तुम मुझे पूरे दिन से घूरने में क्यों लगी हो इस तरीके से? अगर तुम मुझे इसी तरीके से देखती रही तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा नर्वस बना देगी। और तो और क्या इस समय पर हम लोग अपने कंपटीशन के लिए रिकॉर्ड नहीं करने वाले क्या तुमने वाकई में इन कैमरास को ऑफ कर दिया? तभी बीनैन उससे कहने लगती कि मैं यहाँ की बॉस हूँ, अगर मैंने कह दिया कि ये सब ठीक है तो ये सब ठीक है। तभी ज़ांग हाओ उससे कहने लगता है कि ठीक है तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती है। और तभी बीनैन उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे एक और बात कहना चाहती हूँ, और जो नेक्स्ट चीज होने वाली है तुम्हारे साथ वो ब्रॉडकास्ट के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी क्यूट सी और प्यारी सी और कतई बॉम्ब वाली बीनैन है उसने अपने आप को ज़ांग हाओ के ऊपर चढ़ा दिया है। अब समझ जाओ ना क्या करना चाहती है, अकेला लड़का लड़की, और भाई सिचुएशन पूरी तरीके से रिवर्स, और ये लड़की इस लड़के को पसंद करती है तो भाई अब ये फोर्स तो करेगी ना। और ज़ांग हाओ इस सिचुएशन को देखने के बाद कतई शौक होते है, वो कहने लगता है कि आखिरकार बीनैन तुम क्या करने की सोच रही हो और अचानक से ऐसी चीजें बिल्कुल भी मत करो। तभी बीनैन उससे कहने लगती है कि ये सब काफी ज्यादा जरूरी है इसलिए कर रही हूँ। तभी ज़ांग हाओ उसे मना करते हुए कहने लगता है शर्माते हुए कि तुम बस मुझे छूना चाहती हो, जो जहर था आई मीन जो स्नेक वेनम था वो जहरीला था ना, अब जल्दी से मुझे जाने दो फटाफट। और तभी बीनैन डायरेक्टली उस पर चढ़ बैठती है और जोरदार एक किस दे देती है। भाई साहब इसने भी इसे किस कर दिया, इसकी तो साला कोई वेज ऐसा लगा कोई मंदिर घंटे समझ रखा है, जो भी आता है बजा के चला जाता है। खैर 3 ही लड़कियां हैं जो कि किस सिर्फ कर सकती हैं और कोई थोड़ी ना कर सकता है। हमारे ज़ांग हाओ के पास 3 लड़कियां हैं, 3। और भाई जितनी फोर्सफुल से जो बीनैन होती है वो उसे किस करने में लगी हुई होती है, उसको देखते हुए ज़ांग हाओ के पास इतनी ताकत नहीं बची होती कि वो अपने आप को बचाने के लिए दूर कर सके। तो मन में सोचता है कहने लगता है कि बीनैन वाकई में पावरफुल है, मैं तो उसे अपने आप से दूर भी नहीं कर पा रहा हूँ और मैं रेजिस्ट ही नहीं कर सकता। और इतनी ज्यादा लंबी थी किस करने के बाद दोनों चैन की सांस लेते हैं। तभी बीनैन उससे कहने लगते कि तुम्हें तो ये बात पता ही होगी कि एक बार उस वेनम ने आई मीन उस स्नेक ने जब मुझे काट लिया था तो मैंने अपने आप को ट्रीटमेंट करने के लिए उस अपनी ब्रा को काट दिया था, ब्रा नहीं पहनी हूँ मैं। ये बात जानने के बाद वो शौक हो जाता है और उसको मुंह फटा रह जाता है ज़ांग हाओ का शर्म के मारे। तभी बीनैन और आगे बढ़ती है और उससे कहने लगती है अब मेरे पास ब्रा नहीं है तो तुम देख सकते हो ये किस तरीके से मेरे गुब्बारे यहाँ पर लटके हुए हैं, तुम्हारे लिए तो काफी ज्यादा कन्वीनियंट होंगे ना इस्तेमाल करने के लिए। अब तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो मेडिकल टीम आई होती है वो सर्च कर रही होती है और कह रहे होते हैं कि इन्हें तो क्लोज होना चाहिए था, लेकिन कहाँ है वो लोग, और जो वीडियो सिग्नल था वो भी बंद हो गया, वॉकी टॉकी की भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। क्या यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो चुका है क्या? ये सुनने के बाद जो सिस्टर क्वीन होती है वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और तभी उसके मेडिकल टीम कहने लगती है कि ये तो हम काफी ज्यादा परेशानी में पड़ चुके हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी बॉस को खो दिया है। तभी सिस्टर क्वीन को कोई दिखाई देता है और वहां से आवाज आती है सिस्टर क्वीन ये मैं हूँ। तभी पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि मैं यूए होती है। और वहाँ बाहर निकलने के बाद कहने लगती है कि मुझे आइडिया है कि आखिरकार जो ज़ांग हाओ और बीनैन है वो कहाँ हो सकते हैं। जब वो लोग यहाँ से मूवमेंट करते हुए निकलने में लगे हुए थे यहाँ पर इनके ट्रेसेस अभी भी मौजूद हैं। तभी मेडिकल टीम वाली लड़की उससे कहने लगती है कोइन हमें लगता है कि इस डायरेक्शन में वो मौजूद नहीं है, हमें दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो सिस्टर क्वीन वहाँ से गायब हो चुकी होती है ऑलरेडी। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए कहने लगती है कि आखिरकार अब ये कहाँ चली गई यार। तभी सिस्टर क्वीन मिनी यूए से पूछने में लगी हुई होती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तभी यूए उससे कहने लगते कि मैं ऑलरेडी काफी समय से अकेले ज़ांग हाओ को फॉलो कर रही हूँ। ये बात जानने के बाद सिस्टर को सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है मन में सोचते हुए अकेले, आखिरकार ये जो लड़की है वो इतनी ज्यादा बहादुर कैसे है। तभी मिनी यूए से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम ज़ांग हाओ से प्यार करती हो, उसे पसंद करती हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि वो तुम्हें कभी भी डेट नहीं करेगा, तो ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम जल्दी से गिव अप कर दो। तो तभी मिनी यूए उससे कहने लगती है कि मुझे पता है इस बारे में, मैं बस ज़ांग हाओ के जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्लोज रहना चाहती हूँ। अगर ज़ांग हाओ खुश है तो मैं भी खुश हूँ, अगर ज़ांग हाओ जिसके साथ जाना चाहता है वो जा सकता है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। लेकिन अगर किसी ने ज़ांग हाओ को वाकई में उदास किया या फिर नाराज किया तो मैं पक्का जाकर उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारूंगी। और इस तरीके से जब वो इतने ज्यादा सीरियस हो गई होती है और इमोशनल हो गई होती है पहली बार मिली हुई है, इसको देखते हुए सिस्टर क्वीन काफी ज्यादा तेज उसे घूरे जा रही होती है। दूसरी तरफ सिचुएशन शिफ्ट होती है ज़ांग हाओ की तरफ, जो कि उसे रोकने की कोशिश करने में लगा हुआ था। क्या लगता है कि रुको स्टॉप, क्या तुम इतने अंदर इतनी ठग जाग चुकी है, क्या तुम ठग के माना अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही है मिस बीनैन? तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा, तुम्हें इस तरीके से क्राइम के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। तभी बीनैन उससे कहने लगती है कि ये तुम्हारी गलती है,
तुम्हारा मुंह पहले मूव किया था। ये बात जानने के बाद जांगो सरप्राइज होता है और उससे पूछ लगता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी दिखाया जाता है कि किस तरीके से जांगो के ऑलमोस्ट कपड़े उतार दिए गए होते हैं वेइनान के द्वारा, और हमारी वेइनान ने भी भाई साहब अपने पूरी तरीके से कपड़े उतार लिए हैं। भाई अगर ये टेक्स्ट नहीं होता ना तो सब कुछ दिख जाता और मैं उसे दिखा नहीं पाता। फिर कर जो भी है पता चलेगा आगे चल करके क्या होने वाला है। और तभी वेइनान उससे कहने लगता है कि ये मौका मुझे मिला है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और भाई साहब जिस पोजीशन में ये बैठी हुई है आई थिंक सब कुछ हो गया या नहीं हो गया वो तो पता नहीं, पर हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो इस मौके का फायदा उठाते वेइनान के साथ करने की कोशिश करने लगती है, नाइट गुजारने की कोशिश करने लगती है। और उसके भाई जोरों जोरों से सांसें चल रही होती है मूवमेंट पर, और कहने लगती है कि तुमने अपने मुंह से तो मना करने में लगी हुई हो लेकिन तुम्हारी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से हॉनेस्ट है। जरा देखो तो तुम्हारे इस लिटिल लेवल को, तुम अभी भी सच क्यों नहीं करना चाहते हो, सच बोलो ना। दूसरी तरफ जांगो मन में सोचते क्या लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी मेरे लिए, क्या जो मेरी आज वर्जिनिटी है वो वाकई में टूटने वाली है। और जब उनके बीच का जो रिलेशनशिप है इंटीमेट होने वाला ही होता है तभी पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, जांगो तुम कहाँ पर हो। ये देखने सुनने के बाद दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। वेइनान आखिरकार जो मेरी सिस्टर है और जो यूए है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें जल्द से जल्द रुकना होगा। तभी वेइनान उससे कहने लगती है छे तुम ये दोनों के दोनों तुमसे कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, मेरा सारा का सारा प्लान बिगाड़ दिया, मेरा सारा का सारा मूड खराब कर दिया, छे 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 हमारे व्यूअर्स का भी सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा भला तो मूड बनाता। और तभी मिनी हुए और सिस्टर को उस गुफा के अंदर आ जाते हैं जांगो को ढूंढते ढूंढते। तभी सिस्टर को सामने देखती तो सरप्राइज हो जाती है किसी चीज को, और वो देखते कि तो वहाँ पर वेइनान और जांगो एक दूसरे के बगल में खड़े हुए होते हैं। और तभी जांगो उससे पूछने लगता है कि सिस्टर क्वीन और यूए आखिरकार तुम लोग दोनों के दोनों मुझे फॉलो क्यों कर रहे हैं, और तुम्हारे लिए इतना दूर आना काफी ज्यादा खतरनाक है जबकि हमें कोई भी नहीं देखने में लगा हुआ था। तभी हमारी सिस्टर क्वीन की नजर उसकी गर्दन पड़ जाती है। इसकी गर्दन पर निशान किसका हो सकता है, किसका? सीधी सी बात है वेइनान के चुम्मे का, जिसको देखने के बाद सिस्टर क्वीन सरप्राइज हो जाती और बहुत ज्यादा गुस्से में चढ़ और कहने लगती तेरी जात का पैदा मारू वेइनान, तुमने आखिरकार मेरे जांगो के साथ क्या कर दिया। तभी वेइनान उससे कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर इस मूवमेंट पर नहीं मौजूद होना चाहिए था, ये कंपटीशन का एरिया है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो सिस्टर क्वीन होती है वो पूरी तरीके से पगला चुकी होती है और गुस्से में जा रही होती है, सीधे जाकर वेइनान पर अटैक करते बोलने लगते कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे जांगो को इस तरीके से बुली करने की, और दोनों के दोनों फाइट करना चालू कर देते हैं। तभी वेइनान उससे कहने लगते कि तुम्हें मुझसे सच में फाइट करनी है, अगर ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी सिस्टर को उनके पेट में एक जोरदार किक मार देती है जिसके कारण से सिस्टर को उनके मुंह से भाई ऐसी हो जाती है उसकी। इसको देखती है जांगो सरप्राइज हो जा रहा है, उसको क्या लगता है सिस्टर को इनके आप ठीक हो, मन में सोचते हो क्या लगता है शिट इन लोगों ने तो फाइट चालू कर दी। तभी वेइनान उसको पीटने के बाद कहने लगती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं वाकई में जांगो को बुली करने में लगी हुई है, भाई तूने ऑलमोस्ट जांगो की कर ली होती और तुम कह रहे बुली करने की, आखिरकार तुम्हारे पास इतना किसने क्वालिफिकेशन दिया कि तुम मुझे इस तरीके से लेसन सिखा सकती हो, सबक सिखा सकती हो, तुम में हिम्मत कहाँ से आ गई। तभी वेइनान कुछ नोटिस करती है कि यहाँ पर मिन यूए है, वो भी वेइनान पर अटैक करने के लिए कूद पड़ती है और सीधे जाकर उसको मुक्का मार देती है मिन यूए वेइनान को, जिसके फोर्स के कारण वेइनान पीछे हट जाती है। तभी यूए उस पर अटैक करते हुए कहने लगते कि जो भी मेरे जांगो को बुली करेगा वो मेरा दुश्मन है, और एक जोरदार किक मारने लगती है वेइनान के, जिसके कारण वेइनान पीछे उड़ने लगती है लेकिन वो अपने हाथों से अटैक को रोक भी रही होती है। तभी में यूए उससे कहने लगती है कि जो भी उसे बुली करेगा मैं उसे बुरी तरीके से पीट दूंगी, वो मेरा दुश्मन रहेगा। और भाई वेइनान भी फाइटिंग मोड में आ जाती है उसे फाइट करने के लिए और स्माइल मारते हुए कहने लगती है और जरूर उसे हंसती है और उससे कहने लगती है कि अच्छा ठीक है तुम्हें मुझसे फाइट करनी है, आ जाओ, तुम दोनों को दोनों मुझ पर मिलकर एक साथ अटैक कर सकते हो। तभी सिस्टर क्वीन उठती है और उससे कहने लगती है कि मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि जो फेंगोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट है वो इतनी ज्यादा शेमलेस होगी। तुम अपने आप को देखो तो जरा, तुम कितनी ज्यादा बुढ़ी हो चुकी हो, तुम कितनी ज्यादा बड़ी हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई पॉइंट है, तुमने समझ क्या रखा है, तुम कहीं हुसनगी पड़ी हो। ये बात सुनने के बाद वेइनान गुस्सा हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम अपना मुंह बंद रख। तभी सिस्टर क्वीन बिल्कुल भी रुकती नहीं है और उससे कहने लगती है कि तुम एक जवान स्टूडेंट के पीछे पड़ी हुई है, जरा अपने आप को देखो तो जरा, तुम इतनी ज्यादा बड़ी होने के बाद भी जवान लड़कों के साथ मजा करना चाहती हो, बुढ़ी औरत कहेंगी। ये बात सुनने के बाद वेइनान का पारा पूरा चढ़ जाता है, मीटर फूट जाता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और गुस्सा करते हुए अटैक करते हुए कहने लगती कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम अपना मुंह बंद रखो, और दौड़कर सीधा जाकर सिर्फ उनके मुंह पर एक जोरदार स्लैप मार देती है, भाई खींच के देती है फटाक से। इसको देखते हुए जांगो सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है ओ शिट ये क्या हो गया। और तभी वो सबसे पहले तो वेइनान को रोकने की कोशिश करता है और उससे कहने लगता है कि वेइनान मुझे पता है कि सिस्टर क्वीन ने कुछ ज्यादा ही कह दिया तुमसे, लेकिन वो तुमसे इस तरीके से फाइट नहीं कर सकती, तुम्हें अब रुक जाना चाहिए और उसके बदले में मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तभी वेइनान उससे कहने लगती है कि ये जो वुमेन है वो पूरी तरीके से पगला चुकी है, जो भी स्टेप ये लेती है हर चीज को ये प्लान करती है, प्लॉट करती है तुम्हारे खिलाफ और अपनी जितनी भी ठरकियों वाली इसकी इच्छाएं वो पूरी करती है, क्या तुम अभी भी इसका साथ देना चाहते हो। तभी जांगो उससे कहने लगता है कि वेइनान तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। दूसरी तरफ सिस्टर क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा चोट लगने के कारण खांसने लगती है और कहने लगती है कि जांगो तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ना ही माफी मांगने की जरूरत है, हम लोग इस बात को लेकर सही थे, ये वही लड़की है, इसमें हमें रॉब करने की कोशिश कर रही है
और जब वो इस तरीके से सिस्टर क्वीन के खून निकलते हुए देखता है जांगहाओ तो वो काफी डर जाता है और कहने लगता है, सिस्टर क्वीन आपके मुंह से तो खून निकलने में लगा हुआ है। वेइनान ने लगता है कुछ ज्यादा ही फोर्स से इसे स्लैप कर दिया और तभी वेइनान जांगहाओ को आगे जाने से रोक देती है। इसे देखते हुए सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है कि सीधे सीधे देखकर पता चलता है कि जो वेइनान है वो एक आउटसाइडर है, तो आखिरकार तुम्हें इससे माफी मांगने की क्या जरूरत है। भले ही मुझे अपनी जिंदगी दांव पर ही क्यों न लगाना पड़े, मैं चाहे कुछ भी हो जाए इसे तुम्हें टच नहीं करने दूंगी जांगहाओ। ये बात सुनने के बाद वेइनान को और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम देखो तो क्या बकवास करने में लगी हुई हो, क्या तुम सच में मुझसे मरना चाहती मेरे हाथों से। तभी उसे रोकते हुए जांगहाओ उससे कहने लगता है कि वेइनान तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती मेरी सिस्टर क्वीन के साथ, मैं ऑलरेडी अपनी सिस्टर क्वीन को डेट कर रहा हूँ। ये बात जानने के बाद वेइनान और यूएहा कतई शौक से भर जाते हैं और सिस्टर क्वीन स्माइल मार जाती है खुशी वाली। तभी जो जांगहाओ होता है उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बताना चाहता था कि मैं ऑलरेडी अब तुम्हारी जो रिसर्च है उस पर गिव अप करना चाहता हूं और मैंने ये ऑलरेडी प्लान बना लिया था कि एक बार ये परफॉर्मेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाए, इवेंट खत्म हो जाए, उसके बाद मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा और इस शो में जितना भी प्रॉफिट होगा मैं सारा का सारा तुम्हें दे दूंगा एज अ कंपनसेशन, क्योंकि मुझे तुम्हारे मुझ पर काफी ज्यादा एहसान है उन्हें चुकाने के लिए। और मैंने तुम्हें क्यों रिजेक्ट किया था, वो इसलिए रिजेक्ट किया था मैंने तुम्हें क्योंकि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो एक दूसरे बिल्कुल भी नहीं मिलती और अभी की सिचुएशन देखो वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है हम दोनों की पर्सनैलिटीज। और जिस लड़की को मैं जिस बंदी को मैं पसंद करता हूँ वो और कोई नहीं बल्कि मैं मेरी सिस्टर क्वीन है। दूसरे मेडिकल टीम के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों के दोनों उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। वो कह रहे एक तभी जो सामने वाला बंदा बंदी जो भी है वो उससे कह रहे होते हैं कि ना यहीं पर मौजूद होना चाहिए। तभी वो पीछे से पूछती है कि तुमने उन्हें पता चला कहाँ पर, और वो लड़की पीछे से कह रही होती है कि आखिरकार जो सिस्टर क्वीन है वो अकेली क्यों काम करने में लगी हुई है, क्यों ढूंढ रही है। तभी सामने वाला बंदा बंदी जो भी है वो कहने लगती है कि मुझे क्या पता होगा, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ अच्छी तरीके से, और तो और वो अकेले काम नहीं कर रही है। और जब मैं इन ट्रेसेस पर ध्यान से देख पा रहा हूँ तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर कई सारे लोग थे। आई थिंक ये लड़की है, खैर जो भी है। और तभी वो उस गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। इसको देखकर वो कहने लगती है कि मुझे लगता है कि ये सभी के सभी लोग इस गुफा में मौजूद होंगे, जरा इस गुफा में से निकलती हुई रोशनी को देखो, उसमें से आग निकल रही है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर जांगहाओ वेइनान को सब कुछ बता देता है और कह रहा होता है कि प्लीज मेरे और मेरी सिस्टर क्वीन के जो बीच का बात है उनमें अपनी टांग अड़ाना बंद करो, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे मैटर में इस तरीके से टांग अड़ाओ आपसे। ये बात सुनने के बाद वेइनान को गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाने लगती है जोरों से कि तुम मुंह बंद रखो अपना, मुझे नहीं पता कि आखिरकार इस क्रेजी वुमन ने तुम्हें ऐसा क्या पट्टी पड़ा दी है कि तुम इसके गुण गाने में लगे हो। एक बार मैं इससे अपना निपट लूं फिर मैं तुमसे पूछूंगी इस बारे में। ये बात सुनने के बाद जांगहाओ और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते उससे क्या लगता है, क्या तुम थोड़ा सेंस लगा सकती है इस बारे में, क्या थोड़ी सेंसेबल नहीं बन सकती हो तुम? अगर तुम फोर्सफुली किसी को अपना बनाने की कोशिश करोगी तो वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं आएगी वो चीज। क्या तुम्हें एक बात पसंद आ गई, मतलब समझ में आई ये बात? तभी बीच में यूएहा भी कूद पड़ती है और कहने लगती है कि जांगहाओ इन दोनों को फाइट करने दो, जो भी जीतेगा मैं उससे फाइट करूंगी। तभी जांगहाओ उसकी ये बात सुनने के बाद यूएहा से कहने लगता है कि तुम इस तरीके से आगे में घी डालना बंद करो यूएहा। तभी वेइनान उससे आई मीन सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है कि वेइनान मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन जहाँ पर बात आती है हाव की तो मैं कभी भी गिव अप नहीं करने वाली। और जब इनकी बहस चल रही होती है तभी पीछे से किसी की आवाज आने लगती है जिसको सुनने के बाद चला सब फंस जाते हैं और वे और नहीं बल्कि मेडिकल टीम वाले लोग होते हैं। और वो लड़की हंसने लगती है वहाँ पर उसकी पोल खुल जाती है और कह रही होती है कि हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, क्या हम लोग गलत समय पे आ रहे हैं? और मून की नाइट होती है, हाफ मून की, और सभी के सभी लोग बाहर पहुंच जाते हैं, मिस्टर भाई और बाकी के सभी लोग। ये काफी अच्छी बात है कि तुम काफी ज्यादा सुरक्षित हो और मैं सभी के सभी लोगों को बता देती हूँ डायरेक्टिंग टीम मेंबर को यहाँ पर सब कुछ सुरक्षित है। तभी वहाँ पर वेइनान उस पर आती है, उसके कंधों को जोर से पकड़ लेती है और उसे रोकती है और उसे दोनों को डराते हुए उससे कहने लगती है एक बार हम लोग घर वापस चले जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? और वो दोनों को पसीने छूट जाते हैं डर के मारे। और तभी वो कहने लगती है कि हाँ समझ गई, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाली, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मिस वेई, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकलेगा। और तभी अचानक से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है इस चीज को देख, और जहाँ पर पता चलता है कि एक एरो आकर डायरेक्टली उसके सीने में लग जाता है और यहाँ पर इसे चोट लग जाती है इस लड़की को। और बाकी के लोग जब ये देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं और वो लड़की के जो एरो निकला होता है वो चोट लगने के कारण वो नीचे गिरने लगती है। खासकर वेइनान सबसे ज्यादा शॉक होती है इसे देखने के बाद और चिल्लाते हुए कहने लगती है किसने हम पर अटैक कर दिया है। तभी एक चाकू उसकी तरफ बढ़ने लगता है उस पर अटैक करने के लिए। इसको देखते हुए वो और भी तक घबरा जाती है। जहाँ पर देखा जाता है कि इसका जो मेंबर होता है, मेडिकल टीम का मेंबर होती है जो भी है, वो वेइनान पर अटैक करने में लगी हुई है, लेकिन वेइनान उसे डॉज करने में कामयाब रहती है। लेकिन उसकी जो शर्ट होती है ना जो भी है वो फट जाती है। और तभी दिखाया जाता है हमारे अटैकर को, जहाँ पर जांगहाओ आगे आता है और एक उस अटैकर पर एक जोरदार किक मारने की कोशिश करने लगता है ताकि वो वेइनान को बचा सके और वेइनान को पीछे कर देता है। और उसकी जो किक होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो बंदा या बंदी बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरती है, वो भी उस किक के कारण। तभी वहाँ पर एक और अटैक उसकी तरफ बढ़ने लगता है उड़ते उड़ते, और जांगहाओ को उससे बचाने के लिए वेइनान सबसे फास्ट स्पीड में उसे बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है। और दिखाया जाता है कि एक और एरो वहाँ पर आ चुका है अटैक करने के लिए उस पर। इसको देखने के बाद जांगहाओ के तो पसीने छूट जाते हैं डर के मारे और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि अभी की सिचुएशन वाकई
वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी थी, बहुत ज्यादा डेंजरस थी। मैं तो भाई बाल बाल बचाऊं। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है यूए उससे पूछ रही होती है कि हवा क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी वहाँ पर हमें कुछ लोगों को आते हुए दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि जैसा कि हमने उम्मीद किया था मिस वेई, आपकी जो स्किल्स है वो पहले ही जितनी काफी ज्यादा अच्छी स्किल्स है, बिल्कुल परफेक्ट स्किल है। तभी वहाँ पर हमें एक नई लड़की की एंट्री दिखाई जाती है। भाई साहब इसके गुब्बारे कुछ ज्यादा ही नहीं है कड़क, भाई ये तो कड़क कड़क माल है, कतई बवाल है। हमारे ठरकियों के लिए एक और नया माल आ गया। और भाई ये तो निक फ्यूरी की कॉपी लग रही है, एक आंख की वो भी। और ये अपने एक बैच के साथ वहां पर आ जाती है कहते हुए। इसका पूरा सीन दिखाता हूँ आप सभी को, कितना बवाल लग रहा है भाई साहब, मजा कर दिया। तभी वेनन उस लड़की को देखने के बाद उससे कहने लगती है कि तुम अभी भी जिंदा हो। तभी इस चीज को देखते हुए जांगा उससे कहने लगता है कि वेनन तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कि तुम लोगों को जानती हो कि तुम लोग तुम्हारे दुश्मन है ये सारे के सारे। तभी वेनन उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सभी के सब लोग क्रिमिनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जितने भी मेंबर्स हैं सभी के सभी लुनाटिक्स मेंबर्स हैं। तुम्हें इनकी कमर पर वो स्नेक टैटूज तो दिख ही रहे होंगे, ये उनके सिंबल और उनका नेम है और बरस उनकी ऑर्गेनाइजेशन का। मेरे पास्ट में मेरे साथ इनके साथ कुछ पंगे हुए थे, वो भी कुछ मैटर्स हुए थे। ये बात सुनने के बाद सामने वाली लड़की उससे कहने लगती है सिर्फ कुछ मैटर्स? नहीं 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 मिस वेइनान, ऐसा नहीं है, वो आम काम नहीं था उस वक्त, बल्कि में जो हमारे फादर का बीच का जो दुश्मनी है ना, खून की दुश्मनी, हम उसे इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हैं। और भाई जब ये गुस्सा हो रही है ना भाई साहब, कतई जहर लग रही है, जहर। और कह रही होती है कि आज की जो फाइट होने वाली है उसमें मैं और तुम में से सिर्फ एक ही जिंदा लौटने वाला है। तुम इतने सालों से अपने यहाँ पर इधर उधर फिरने में लगी हुई हो और अपनी सुरक्षा के लिए कितने न जाने कितने ज्यादा बॉडीगार्ड्स भी लगा रखे हैं। इसी कारण तुम्हें मारना काफी ज्यादा कठिन था मेरे लिए, लेकिन अब तुमने यहाँ पर मुझे इतना ज्यादा अच्छा मौका दे दिया है, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है वो भी बिना किसी बॉडीगार्ड के, और तुमने खुद से ज्यादा इनिशिएटिव लिया है अपने कैमरे को खुद काटने के लिए। तुमने अपना कांटेक्ट भी हटा दिया है और कोई तुम्हारा अब कांटेक्ट भी नहीं कर सकता किसी बाहर वाले वर्ल्ड से। मैंने सही कहा ना तुमसे? तो आखिरकार मुझे इतना बढ़िया मौका मिला है तो हम लोग इतने बढ़िया मौके को कैसे जाने दे सकते हैं? तुम भी मुझे बताओ यार, पीछे से क्या लुक दिख रहा मिला है। ये सुनने के बाद सिस्टर को बोलती है कि तुम मेरा बात सुनो, 1 मिनट रुको, और अपना हाथ खड़ा कर सरेंडर कर देती है। और ये सिचुएशन पूरी तरीके से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और भाई इसी के साथ मैं इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा, इस पार्ट को। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलने वाला है कि आखिरकार किस तरीके से इसने सरेंडर तो कर दिया है, तो क्या ये लोग सरेंडर को एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या ये बचकर निकल पाएगी या फिर साथ में जांगा को भी लेकर बजाएगी? जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे वो तो आगे पता चलेगा। तो खैर उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियोस हमारी अच्छी लगी होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा सभी के सभी लोग। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू एंड गाइस साइनिंग आउट।